Hello bachcho. So let's see this question. The question says a steel wire of length 4.7 meters and cross-sectional area 3 into 10 raised to the power minus 5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meters and cross-sectional area of 4 into 10 raised to the power minus 5 meter square under a given load. So what is the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper? So देखिए बच्चों, हमारा गिवन है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ हमारा स्टील वायर वो गिवन है हमें क्वेश्चन में 4.7 मीटर्स एंड स्टील वायर का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर वो हमें गिवन है, हमें 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर एंड ऑन दी अदर हैंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो लेंथ ऑफ कॉपर वायर है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स, राइट। एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें जो गिवन है, एरिया ऑफ कॉपर, ये हमें गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर एंड हमें ये गिवन है कि हमारी जो इन दोनों वायर्स है वो फोर्स सेम लग रही है, फोर्स इज सेम फॉर स्टील एंड कॉपर वायर्स, जो इन पे लोड है वो एग्जैक्टली सेम पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू गामा इक्वल टू एफ अपॉन एरिया इंटू एल ओवर डेल्टा एल, where force is the applied force on the steel wire, A is the cross-sectional area of the steel wire, L is the original length of the steel wire and delta L is the change in the length in the steel wire. So हम इस फॉर्मूला का यूज करके इन दोनों वायर्स के बीच का रेशियो निकालेंगे ऑफ देयर यंग्स मॉड्यूलस। सो देखिए, अगर हम गामा ऑफ स्टील लिखें तो वो होगा अप्लाइड फोर्स F upon cross sectional area of the steel wire, which is 3 into 10 raised to the power minus 5 meter square into length of the original length of the steel wire, which is 4.7 meters upon change in length, which is delta L। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हमारा जो गामा होगा फॉर कॉपर, यंग्स मॉड्यूलस जो हमारा कॉपर के लिए होगा वो इक्वल होगा F अपॉन cross sectional area of the copper wire, which is 4 into 10 raised to the power minus 5 multiplied by original length of the copper wire, which is 3.5 meters, divided by delta L, change in the length of the copper wire when force F is applied। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें रेशियो निकालना है स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। सो हमें गामा S ओवर गामा CU के बीच का रेशियो निकालना है, तो वो इक्वल होगा हमारा F डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.7 डिवाइडेड बाय डेल्टा L होल डिवाइडेड बाय F डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा L। सो अपॉन सॉल्विंग हमारा ये बनेगा गामा S ओवर गामा CU इक्वल टू 4.7 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5। सो इसका जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आएगा 1.79:1 का। सो जो हमारा रेशियो होगा, रेशियो of Young's modulus of steel and copper, रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वो इक्वल आ जाएगा हमारा 1.79:1 का। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस आंसर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।